सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जैन टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कुछ उनके कंपोजर्स हैं, इन्हें देखते हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट रहता है, तो इसे बहुत अच्छे से इसे हम याद करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कल्पसूत्र और यहाँ पे हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है, कैसे याद करेंगे? एक टाइम होता है भद्राकाल का, जिस समय आपने सुना होगा कि राखी नहीं बांधी जाती है ना। तो ये क्या हो गया? भद्राकाल। ठीक है, तो इससे आप यहाँ से हो गया भद्रा, इधर से हो गया काल, तो ये हो गया भद्राकाल का। ठीक है, अगला है आपका परिशिष्ट पर्यन। कैसे याद करेंगे? परिशिष्ट पर्यन और हेमचंद्रा। ठीक है, यहाँ से आप आगे से परी ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे? चंद्रा ले लेंगे। तो परिया कहाँ पे रहती हैं? परिया कहाँ पे रहती है? परिया चांद पे रहती है ना, परिया चांद पे रहती है। अगला आपका यहाँ पे है स्यादवाद मंजरी और मालिशेन। ठीक है, यहाँ से आप माली ले लेंगे, इधर से क्या ले लेंगे? मंजरी। मंजरी मीन्स क्या होता है? आपने बुक पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम की, तो एक मंजरी बुक होती है जिसमें हिंदी की होती थी ना, जिसमें मंजरी का मतलब होता है बगीचा, फूल, पौधे, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन सबकी देखभाल कौन करता है? माली करता है ना। तो ये हो जाएगा आपका मंजरी और मालिशेन। अगला हो जाएगा आपका द्रव्य संग्रह। ठीक है, इसके जो कंपोजर्स कौन है? नेमचंद्रा है। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हो गया डर। देखिए आगे आपको डर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा? नेम हो गया। तो कुछ नेम ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं और थोड़ा उनसे डर लगता है, नेम सुन के डर लगता है कि अरे बड़ा भयानक नाम है भाई, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से कि नेम सुनकर डरो नहीं, है ना। अगला है आपका तत्वरथ और तत्वरथ सूत्रा और उमा स्वामी। इसे कैसे याद करेंगे? उमा कौन है? उमा माता पार्वती है ना, और उनके जो स्वामी है वो क्या है? तत्व है ना। स्वामी क्या है? सिर्फ एक तत्व है, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही ठीक है। क्या तत्व? एक तत्व क्या है? तत्व क्या है? भगवान शंकर है, और ये उमा कौन है? माता पार्वती है। ठीक है, तो उमा के स्वामी क्या है? तत्व है। अगला हो जाएगा आपका सिद्धसेन दिवाकर। ठीक है, और इसके जो जैन टेक्स्ट कौन सा है? न्यायावतार। न्यायावतार और सिद्धसेन दिवाकर। इसे कैसे याद रखेंगे? न्याय आपको तभी मिलेगा जब कोर्ट में आप सिद्ध कर पाएंगे कि हम निर्दोष हैं। ठीक है, न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप सिद्ध कर पाएंगे, तो न्याय और सिद्धसेन। अगला है आपका न्याय और दीपिका। ठीक है, न्याय और दीपिका और धर्मभूषण। ठीक है, तो न्याय, यहाँ से आपका न्याय क्या है? न्याय है धर्म। ठीक है, उधर क्या था? न्याय आप सिद्ध करेंगे तभी आपको मिलेगा, और ये क्या है? धर्म किस तरीके से चलता है? धर्म न्याय के बतौर पर चलता है। आप अगर न्याय अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना, ये किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? न्याय अच्छा हो जाएगा, धर्मभूषण हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय से क्या हो जाएगा? धर्मभूषण हो जाएगा। अगला है आपका श्लोक वर्तिक। क्या है? श्लोक वर्तिक, और ये क्या है? विद्यानंद स्वामी। ठीक है, ये कैसे विद्या, ये कहते हैं ना कि कुछ श्लोक होते हैं जिसे हमें विद्या आती है। ठीक है, कुछ श्लोक बताए गए हैं जिसे हमें विद्या आती है, जैसे कि ना जैसे बोलते हैं कि गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, है ना। तो ये चीजें क्या श्लोक से आपको क्या होती है? विद्या होती है। कुछ श्लोक होते हैं जिससे आपको विद्या मिलती है। ठीक है, तो अगला आपका क्या है? पंच वशिष्टिका और पदम नंदी। ठीक है, पंच वशिष्टिका और पदम नंदी। इसे कैसे याद रखेंगे? पंच। ठीक है, 5 बार क्या होता है? 5 बार इंडिया विन हुआ। ठीक है, 5 बार इंडिया, ये क्या है? 5, और ये विश्व विन हुआ। ठीक है, 5 बार इंडिया जब विन हुआ, शतक लगाया, तो क्या हुआ? परम आनंद आ गया। परम आनंद आ गया। ठीक है, परम नंदी यानी परम आनंद आ गया। ये हो गया 5 बार विन किया जब इंडिया ने, शतक लगाया, तो क्या हो गया? परम आनंद आ गया। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे? अगला है प्रवचन सार। क्या है? प्रवचन सार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कुंड है। ठीक है, तो ये क्या है? पंचेत सार कुंड। ठीक है, क्या है? प्रवचन सार। ये कि 5 इसे कर लेंगे, जिसकी बहुत सारा क्या है? कुंड है। बहुत सारा जल कहाँ पे होता है? कुंड में होता है। ठीक है, तो इसे कुछ ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो हमने आपको कोशिश की है याद करवाने की। ठीक है, आई होप आपको